इतने आगे कैसे काम फोटो ले बढ़िया आइए स्टार्ट हो घूमने स्टार्ट हो आइए ठीक है जिस लायक है कोई परेशानी नहीं मतलब जिस लायक है उस लायक पूरी तैयार भाई अब जो जितना जो हो गया उसकी तो पूरी नहीं कर सकते लेकिन जो है उसकी जमीन नेता है उनका कहना है कि ये स्लोगन है कि महिला बेटी बचाओ बेटी हटाओ बचाओ का जो नारा है उसको हटा देना चाहिए। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल उठता है और आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया काबड़ में ही किस तरीके से बिल्कुल यंग बच्ची थी, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। आपके पास पूरा वीडियो है, प्रशासन वहाँ पर है, हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। अन्य जगहों पे भी ये सब होती है। जब प्रशासन कोने कोने पे सरकार ने लगाए तो वो प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता है? इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये बोर्डों के लिए ये स्लोगन सिर्फ सरकारों में वोट पाने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन बनाए गए, या वाकई में धरातल पे इस पे काम किया जा रहा है? क्योंकि काम हमें कहीं नहीं दिखता। जहाँ पे आप ये कहते हो कि रात में 2 बजे भी, देश के गृह मंत्री कहते हो कि रात के 2 बजे भी हमारे प्रदेश के अंदर महिला जो है वो सोने के जेवर पहन के जा सकती है। 2 बजे की बात छोड़िए, दिन के 2 बजे क्या कृत्य हो रहे हैं वो हमारे आपके सामने है। तो ये किसी से नहीं छुपा है। दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और दोहरा चरित्र अपना दिखाना छोड़े और जनता के लिए काम करना शुरू करें। आए हैं यहाँ 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी, 2 इंजर्ड हैं, क्या कहते हैं? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी 4 जुलाई की, और एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए ये परिवार निकला था घर से। एक नई गृहस्थी, एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक बच्चे का पूरा परिवार एकजुट होकर जा रहा था। जिस तरीके से दुर्घटना हुई और सब लोगों ने जो जान खोई है, उसके लिए समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो पीड़ा थी उसको देखते उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, और इस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जहाँ पे सांसद आदरणीय जावेद जी, हम नवाब साहब, विधायक पिंकी जी और आपके विधायक राम खिलाड़ी जी, जिलाध्यक्ष असगर जी, हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं इस परिवार के साथ उनके दुख में उनका साथ देने, उनका ढांढस बांधने, और प्रयास यही रहेगा कि हर तरीके से इस परिवार के साथ हम लोग इस दुख की घड़ी में हैं। और जो पीड़ा थी, जिसको खोया है, देखिए जो होना था वो हो चुका है।
आने वाले समय में इस परिवार के साथ हर मोड़ पे हम लोग उनके साथ रहेंगे। और आज प्रयास यही था, क्योंकि इस क्षेत्र से एक खास जुड़ाव समाजवादी पार्टी का और नेताजी से लेके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का रहा है। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है, खास करके इन सब क्षेत्रों में, तो निश्चित तौर पे जो पीड़ा होती है आदरणीय अखिलेश यादव जी की, वो दिखती है, वो निकल के सामने आती है। इसी को देखते हुए हम सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं इस परिवार के साथ। सांसद जी, बिहार में चुनाव है, वोटर लिस्ट पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, आज जो घटना हुई है, हम जहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ा हम लोगों के लिए कुछ दुख की बात नहीं हो सकती। राजनीति के लिए हम लोगों के पास बहुत समय पड़ा हुआ है, पूरा जीवन पड़ा है राजनीति करने के लिए। लेकिन आज हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, प्रशासन के जरिए, शासन के जरिए, सरकारों के जरिए जो कुछ भी हो सकता है इस परिवार के लिए हम लोगों को करना चाहिए। प्रयास ये भी करना चाहिए कि सरकार जो अपनी तरफ से सहायता कर सकती हैं, वो सरकारें भी सहायता आगे बढ़कर करने का काम करें। पीएम रिलीफ फंड से तो 2-2 लाख रुपए मिला है। बाकी जो बटाईदार किसान हैं उनके लिए भी कुछ राहत राशि की बात आई, DMSP आई यहाँ पे। जी, देखिए, प्रयास सबके जारी हैं, प्रयास सबकी तरफ से हो रहे हैं और होना भी चाहिए। आपने देखा जहाँ पे जवान लड़के, एक नहीं 2-2, 2.5 साल का छोटा बच्चा, ऐसे लोग जिन्होंने शायद आंखें खोले हुए अभी समय हुआ था, बोलना नहीं बच्चों ने सीखा था, उनका कहीं पे यहाँ पे जीवन ख़त्म हुआ है। लड़की जवान थी, उसने भी अपनी बहन जो थी उसने भी अपने जीवन की शुरुआत भी नहीं की थी, उससे पहले ऐसा हुआ है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पार्टी और दल से ऊपर उठकर, हर किसी को जाति धर्म से ऊपर उठकर इस परिवार की और ऐसी घटनाओं में हमें मदद करनी चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी कुछ आर्थिक सहयोग कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अभी हम लोगों ने हर मोड़ पे, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, प्रदेश ये नहीं देश भर में कहीं भी घटना ऐसी होती है, निंदनीय घटना होती है, वहाँ पे अपनी तरफ से जितना सहयोग होता है हम लोग देने का काम करते हैं। आज अगर यहाँ पर आए तो निश्चित तौर पे आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक पीड़ा है, उस पीड़े के ही तहत उन्होंने हम सबको यहाँ पे भेजने का काम किया है। आज हम लोग यहाँ से जाने के बाद इस परिवार ने क्या खोया है, किस पीड़ा से वो गुजर रहा है, इसके बारे में हमारे सभी जो वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को इसका ज्ञान देंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो निश्चित तौर पे हम लोग वापस आके कुछ ना कुछ करने का काम करेंगे। सांसद जी, कांवड़ यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है कांवड़ यात्रा। देखिए, बड़ा पर्व होता है, इस पर्व के अंदर आज ही नहीं, सालों से परिवार के छोटे से बड़े हर परिवार का व्यक्ति हरिद्वार जाकर अपने परिवार के लिए गंगा जल लाने का काम करता है। ज़रूरी इस समय यह है कि कांवड़ यात्रा के जरिए भाईचारे को और मजबूत करने का हमें प्रयास करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को प्रयास करना चाहिए शांति सद्भाव बना रहे। जहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देख के एक व्यक्तिगत तौर पे, एक युवा, एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी दुख होता है कि जब हम जैसे लोगों की उम्र की जैसी हमारी बहनों के साथ इस तरीके से मारपीट होती है, तो ये दुख होता है इस बात का कि ये भगवान के नाम पे इस तरीके से कब तक ऐसे होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास होना चाहिए।